परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आज हम लोग रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसका 18वां पद पढ़ेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इसके 17वें पद में इसका अंतिम भाग पढ़ते समय, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। अध्याय 8 इसका 18वां पद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। फिर विश्वास द्वारा अर्जित के बाद रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय के पहले पद में, विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के दूसरे पद, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यात्रा शुरू है। जब हम उस यात्रा को शुरू करते हैं तो हमें अपने भीतर परमेश्वर की महिमा की एक छोटी सी आशा प्राप्त करने की ज़रूरत है। जब कोई कहता है कि उस आशा के बिना विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है, यदि हमारे भीतर ऐसी शाश्वत आशा, गौरवमयी आशा नहीं है, तो इस जीवन की आशा संसार होगी। दुनिया में एक महिमा है और हम इसके यानी कि इसमें रहेंगे। तो यदि वह आशा हमें नहीं बढ़ती है तो हम उसके प्रति आज्ञाकारी जीवन नहीं जी सकेंगे। यदि हम परमेश्वर की महिमा की आशा का प्रकाशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उसके प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीना संभव नहीं है। एक तब है जब हम कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में इसके 19वें पद को पढ़ते समय ऐसे देख सकते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागी हैं। इब्रानियों की पत्री के 2 अध्याय में हमारे प्रभु ने मृत्यु का स्वाद चखा, क्रूस का आनंद लेना उसका मुख्य कारण है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय इसका 10वां वाक्य पढ़ेंगे, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हर चीज़ का लक्ष्य और हर चीज़ का कारण सब परमेश्वर पिता कई पुत्रों को महिमा की ओर ले जाता है। यह उचित था। इब्रानियों की पत्री इसका 2 अध्याय 18वां पद, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है।
और वह पुत्र उसने अपने कष्टों से आज्ञाकारिता सीखी और सिद्ध हो गया। वह उन सभी के लिए अनंत उद्धार का कारण बन गया जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। पहला पतरस इसका पहले अध्याय के 11वें पद पढ़ेंगे। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। उसमें मसीह की आत्मा मसीह के पास आने वाली पीड़ा और उसके बाद आने वाली महिमा, दुख और महिमा। 1 पतरस 14 अध्याय 12वां और 13वां पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हम वहाँ भी उस सिद्धांत को देखते हैं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यहाँ 14वां पद। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। इब्रानियों की पत्री के 2 अध्याय में हमारे प्रभु ने मृत्यु का स्वाद चखा और क्रूस ने चखा। इसका मुख्य कारण इब्रानियों की पत्र के 2 अध्याय के 9वें पद को पढ़ना है। परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के कई नाम हैं। जब हम वहाँ रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, जब इसे पवित्रता की भावना के रूप में देखते हैं तो वह आत्मा जो हमें पवित्रता की ओर ले जाती है, यह महिमा की आत्मा है। हमें इसे अनुभव के माध्यम से प्राप्त करना होगा। पहला योना का पत्री इसका 3 अध्याय। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम में भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करना है जैसा वह पवित्र है। तब आशा, जब हम अपनी आशा के विषय में यानी कि विषय के बारे में सोचते हैं, हमारी आशा परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी चाहिए। तब यदि हम परमेश्वर का वचन ग्रहण न करें तो भी
इस जीवन में यानी कि इस आयु में आशा बनी रहेगी। दुनिया की आशा यह होगी कि हम एक जीवित आशा तक नहीं आ सकते। तब यह आशा वचन के द्वारा आती है। तब अपने इन सभी अंशों को पढ़ लिया है तो आपको वापस जाकर और फिर से ध्यान करना चाहिए और फिर उसकी वास्तविकता पर आए। यह सोचना कितना सुंदर है कि दुनिया में हमारे सामने एक आशा है। अब सोचिए एक विषय है लेकिन इसमें अगले 6 महीने लगेंगे। हर दिन हम उस तक पहुंचने की उम्मीद में जीते हैं। अब अगर हम एक सुंदर हर बनाते हैं, हर दिन हम उस पर घर को उस उम्मीद के साथ अपने सामने देखते हैं। हम मन में इस विचार से गुजरते हैं कि आंख से देखना कैसे होगा, अंदर का उपकरण कैसे दिखेगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, उसका पूरा समय और जीवन इसी पर केंद्रित रहेगा। वे जो कुछ भी खाते या पीते हैं और दिन रात सोते हैं वह सब उसके सामने है, क्योंकि इसने हमें इसे स्पष्ट रूप से समझने की बुद्धि दी है। हमें दुनिया की समझ है, लेकिन हमें अपनी आध्यात्मिक बुद्धि खोलना चाहिए। हमें अपने दिलों और आंखों को रोशन करना शुरू करना चाहिए और शानदार आशा को देखना चाहिए। तो तभी वह दृष्टि काम आती है। हमें अपने आप को शुद्ध करना चाहिए क्योंकि वह शुद्ध है। यही है अधिकार। अर्थात पहला पत्रस इसका पहला अध्याय और 14 और 5वां वाक्य, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। फिर उसे देखने के लिए हमें अपने आंखों थोड़ी खोलनी पड़ती है। यहीं पर हमें उस वास्तविकता तक पहुंचना चाहिए जिसमें महिमा की आशा मसीह हम में वास करता है। वही वह जगह है जहाँ मसीह महिमा की आशा है हम में वास करता है। बहुत से लोग केवल मसीह रोटी देने वाले और इस दुनिया के चंगा करने वाले को जानते हैं। यह बहुत ही निम्न स्तर की शारीरिक स्थिति है। वे जो देखते हैं वह एक देहधारी यीशु है, परंतु अगला स्तर जो हमें देखना चाहिए वह है क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 24वें पद में यही कहता है, हमें अपने शरीर को उसकी वासनाओं से सूली पर चढ़ाने का आग्रह मिलता है। हमें यही मिलता है। यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय इसका 22वां पद, यह कहकर उसने उन पर भूखा और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, तब मैं तुम्हें भेजता हूँ जैसा पिता ने मुझे भेजा है। फिर जब इसकी वास्तविकता की बात आती है तो हमें भी उस जीवन में प्रवेश करने की इच्छा होती है।
वैसे ही यीशु जिसने महिमा में प्रवेश किया हमारा महायाजक है, तभी हम उस महायाजक को थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। हमें उसके लिए सुसमाचार प्राप्त करने की आवश्यकता है, अर्थात गौरवशाली सुसमाचार। दूसरा कुरिन्थियों 14 अध्याय इसका 14वां वाक्य। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाशन उन पर न चमके। अगर हम हमेशा दुनिया देखते हैं, दुनिया सोचती है, अगर दुनिया खाती है, तो हम इस महिमा के राज्य को कभी नहीं देख पाएंगे। यदि यह नहीं देखा जा सकता है तो इसके अनुसार विजय संभव नहीं है। हम जानते हैं कि हम कुछ क्यों हिलाते हैं। मुझे यह आशा प्राप्त करने की आवश्यकता है, इसलिए प्रेरित आगे दौड़ता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 14वां पद। निशाने की और दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिर हमें आगे देखना होगा। प्रेरित का लक्ष्य हम लोग इधर उधर को देखना नहीं है, या यहाँ क्या हो रहा है या वहाँ हो रहा है। वह वचन के द्वारा अपने सामने उद्देश्य को देखता है। उसका बुलावा क्या है, उसकी पसंद क्या है, वह उसको कहाँ ले जाता है। यहाँ पर हम लोग सब कुछ बकवास के रूप में गिना जाता है। अगर हमें दौड़ना है तो हमें अंत तक दौड़ना चाहिए। पहले प्रेरित हमें कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में बताता है। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय इसका 27वां पद। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप भी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। फिर वह कहता है कि मेरे शरीर पर अत्याचार करो और गुलाम बनाओ, क्योंकि वह लक्ष्य उसके सामने है। यदि शरीर उसके विरुद्ध उठता है तो उसे पीड़ा जाता है और दबाया जाता है, क्योंकि इतनी ऊंची पुकार देखता है। जब हम रोमियों की पत्री 8वां अध्याय में आत्मा की आज्ञाकारिता में चलते हैं तो आत्मा हमें इस महिमा को प्रकट करता है जो हम में प्रकट होती है। तब हमारा कष्ट कम हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 14वां अध्याय 18वां पद। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। फिर यहाँ देखें, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं।
दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय इसका 18वें वाक्य। परंतु जब हम सबके उखाटे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वह देख रहे हैं, है ना। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय इसका दूसरे पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहे। फिर इब्रानियों की पत्री तीसरा अध्याय इसका पहला पद। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। उस जीवन का एक ही उद्देश्य है। भजन संगीता 27:4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। इसे टनल विजन या सिंगल विजन के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक ही दृष्टि के सामने दौड़ना। यह बहुत स्पष्ट है। यहीं पर हमने सभी अलग अलग चीज़ों को एक में काट दिया। हमारी परम बुलाहट की महिमा वह गौरवशाली आशा है। आत्मपूर्ति के जीवन में ही हमें धीरे धीरे इस स्तर पर लाया जाता है। रोमियों की पत्री इसका 8वां अध्याय 18वें पद अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, वह है, मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि जब मैं सृष्टि कहता हूँ तो ईश्वर की कई रचनाएं होती है। स्वर्गदूत जो स्वर्गीय है, हम नहीं जानते ही स्वर्ग में किस तरह के जीव है। स्वर्गदूत कई प्रकार के होते हैं। केरूब है, सराफिम है और विभिन्न मानकों के स्वर्गदूत है। फिर वही हम उन्हें देखते हैं। हम वहाँ कुछ प्राचीनों को स्वर्गीय क्षेत्र में देखते हैं। फिर रचनाएं कई आकारों की होती है। वे जीव स्वयं परमेश्वर के पुत्र के रहस्योद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहला पतरस इसका पहला अध्याय हम लोग देखेंगे 12वां पद। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ डांट और जांच पड़ताल की, जिन्हें ने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए
ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। तब हमारा रहस्योद्घाटन, अगर हम इसे जाने बिना जीते हैं तो इसे एक बड़ा त्रासदी है, जबकि एक बड़ा समूह इसकी तलाश करता है। अगर हम इस दुनिया की चीज़ों को जानेंगे और इसके लिए अपना सारा समय बर्बाद करेंगे तो हमारा पास नाम के लिए प्रार्थना होगी और वह भी यहाँ का जीवन की है। जब ऐसा होता है तो यह बहुत दुख की बात है कि हम उस दृष्टि, अपनी बुलाहट, अपनी पसंद, अपनी यात्रा जो कि हमारा मूल है को आसार किए बिना जीते। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय 20वां पद अभी हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय इसका 1 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर कठेरा सिरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हम जानते हैं कि हम लोग स्वर्ग का है, फिर इसे पहना स्वर्गीय है। तब यह तब होता है जब हम परमेश्वर के सामने बार बार ध्यान करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा का महान रहस्योद्घाटन हमारे भीतर प्रकट होता है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय इसका 22वां पद। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। तब हमारी रिकवरी कई स्तरों पर होती है। एक है पाप से मुक्ति, क्षमा, पापों की क्षमा, फसक छुटकारे की शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मिक रूप से विकसित होना शुरू करते हैं, हम आज सुनते हैं कि अब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। पाप में मरने के लिए हमें थोड़ी सी प्रकाशन मिलना चाहिए। पाप के लिए मरो। हमारे जीवन के सफर में पाप का रिश्ता एक के बाद एक चलता रहता है। जब हम उस महान जीवन को जीना शुरू करते हैं तभी हम उन कई ताकतों से मुक्त होते हैं जो हमारा विरोध करती है। बपतिस्मा लेने के लिए आने वाले एक समूह के साथ प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय 40वां पद। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर
समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, यही एक मौजन है। तब यह दुनिया हमें कवर नहीं करती है, हम अचानक दुनिया नहीं छोड़ते। फिर ऐसी सभी स्थितियां हर कदम पर है। जैसा कि अब हम सोचते हैं, हम उन सभी अधिकारों को समझ सकते हैं जो हम जीवन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में हमारे दिल की आंखों चमक उठती है। ये सभी विकास के क्षेत्र है। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें हम कई चीज़ों से मुक्त होते हैं, लेकिन हमारा अंतिम मोचन हमारे शरीर का मोचन है। हमारा अंतिम छुटकारे इस सांसारिक शरीर की महिमा है। तब उसके लिए हमें आत्मा का पहला उपहार मिला है। उस आत्मा को देखते हुए हमारा शरीर अपनी पूर्व अवस्था में है, अर्थात इन सब से ऊपर मसीह की समानताएं, इसकी मसीह का महिमामय शरीर हम में हो सकता है, अर्थात हम परमेश्वर के उस वरदान को जानते हैं। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा का पहला उपहार इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं कि यह पवित्र आत्मा से मुहरबंद है। हमें अभी तक हमारा असली शरीर नहीं मिला है। अगर हमको एक जमीन खरीदना चाहते हैं तो पैसा देने के बाद, इसके बाद भी वह अच्छा जमीन मिलने के लिए 2-3 महीना इंतजार करना चाहिए, तब हमको वह मिल पाएगा। जो इसी आशा करते हैं वे जानते हैं कुछ के लिए विदेश जाना एक बड़ी आशा है। समय वहाँ नहीं जाता और अभी भी 2 महीने हैं। अब अमेरिका में वीज़ा लेने वाले से पूछना है, वे 10 साल समय शायद इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वे उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए उपवास करते हैं। मैम ने किसी एक व्यक्ति से पूछा, क्या आपने लंबा उपवास किया है? उन्होंने कहा कि हाँ। मैम ने फिर से पूछा, कितने दिन? 1 सप्ताह आंसर दिया। मुझे उन पर बहुत रेस्पेक्ट हुआ। मैम ने पूछा, तुमने उपवास क्यों किया? मैंने अमेरिका जाने के लिए वीज़ा के लिए उपवास किया और मैंने इसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए उपवास किया। सब कुछ चला गया। तब यह एक आशा है, किसी तरह उस अमेरिका की धरती पर पैर रखना है। तो मैं पूछता हूँ, तो हमारी शाश्वत आशा क्या है? हमारे शरीर की मुक्ति कब है?
हम अपना सुंदरता देख रहे हैं, सुंदरता अब चली जाएगी। छोटी उम्र में तुम कितनी सुंदरता देखोगे और ये सब चले जाएगी। समय आगे बढ़कर हमारा सुंदरता चला जाता है और बीमारियां होने लगती है। लेकिन एक शाश्वत महिमामय शरीर, एक शरीर जो अनंत काल तक शासन करता है, उसने हमें इसे बनाए रखने के लिए यह आत्मा दी है। आइए पढ़ते हैं वह वाक्य जिसमें दाग झुर्रियां कुछ भी नहीं है। उस वाक्य को बार बार पढ़ने का मन करता है। पहला पतरस का पहला अध्याय और इसका तीसरा पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यीशु का मरे हुओं में से जी उठना उसकी दया के अनुसार हमारे लिए जीवन की आशा है। जब हम उस आशा को कहते हैं तो हमारे पास पुनरुत्थान होता है। इस समय हम किसी भी समय इस दुनिया को छोड़ सकते हैं और खुद को दफना सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के आने पर जी उठेंगे। यह आशा होनी चाहिए। क्या कभी किसी ने ऐसी आशा की है? वह एक सवाल है। वह जो हमारे स्वर्ग में रहने वाली आत्मा के साथ बैठता है, आत्मा के साथ मिलकर उस आकाशीय पीठ की कल्पना करना बहुत कठिन है। ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल है। एक वह है जो पतरस 14 पद के 14 अध्याय में कहता है, अंत का दिनों में प्रकट होने के लिए तैयार उद्धार। यही महिमा है, यही हमारे उद्धार का अंतिम चरण है। तब हमें यह कहते हुए ही नहीं रुकना चाहिए कि हम बच गए हैं। हम उस शुरुआत में मोक्ष का पहला कदम उठाते हैं और फिर इस यात्रा में हमें कई विषयों पर भेजाया जा रहा है। फिर उस यात्रा पर अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए, ताकि विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं है, विश्वासियों में काम पर परमेश्वर की शक्ति। वचन में विश्वास एक शक्तिशाली क्षेत्र है। यह सब हमें विश्वास के साथ ग्रहण करना चाहिए। हम वचन से विश्वास प्राप्त करते हैं और इसे विश्वास से प्राप्त करना चाहिए। मैं अक्सर खुद को देखता हूँ और फिर परमेश्वर से पूछता हूँ, मेरे प्रिय प्रभु, मैं इसके माप तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि यह हमें पूर्णता की ओर ले जाता है और फिर से ले जाना चाहिए। शुरुआत में और पूर्णता के लिए, पाप से छुटकारे के लिए विश्वास एक महत्वपूर्ण उपकरण है। परमेश्वर में विश्वास, यह परमेश्वर के वचन से आता है। जब हम प्रत्येक दिन वचन पर मनन करते हैं तो वचन हमारे भीतर एक विश्वास बन जाता है। ऐसे बन जाना चाहिए।
पहला पतरस इसका 14 अध्याय 14 पद, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और असर मिराज के लिए यह केवल विश्वास नहीं है जो हमारे भीतर कार्य करता है, यह हमारे बाहर के मनुष्य पर कार्य करता है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में मृगी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो यही हमारे नए जन्म का उद्देश्य है, यही यीशु के पुनरुत्थान का उद्देश्य है। आज महिमा में महायाजक के रूप में पिता के दाहिने हाथ पर बैठे यीशु का यही उद्देश्य है, हमें पूरी तरह से बचाने के लिए। पूर्णता क्या है? एक ऐसा अधिकार जो क्षय और अपशिष्ट से मुक्त हो। तब हमें इसे रखना चाहिए जब हम बीज का तरह है, जब उस शरीर को दफनाया जाता है। यह एक बीज है जो अपनी पूरी क्षमता से फिर जी उठता है। इसके लिए हमें अपने शरीर और शरीर का एक एक अंग की देखभाल करने की जरूरत है, ताकि हम उस पूर्ण महिमा को प्राप्त कर सके। हमारे कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा श्रवण और हमारा आचरण, हमारा जीवन पद्धति विश्वास द्वारा परमेश्वर की शक्ति द्वारा सुरक्षित जीवन बन जाना चाहिए। यही पर वचन से आने वाला विश्वास हमारे भीतर इन आध्यात्मिक सत्यों को लगातार प्रकट कर सकेगा। इसे हमें परमेश्वर की शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए, ताकि पहले से छिपे रहस्यों को प्रकट किया जा सकते हैं। हमारी आंखों में क्षीण न होने दें। इस विश्वास द्वारा बनाई गई परमेश्वर की शक्ति है। इस माध्यम से जाना चाहिए जो कुछ हमें स्वर्गीय देखने से रोकता है वह दूर हो जाए। तो यह आध्यात्मिक लक्ष्य जो आशा हमारे पास आती है उसे देखना है। तुम केवल उस महिमा का स्वाद एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ उसमें प्रवेश नहीं करते, ऐसे एक्सपीरियंस के लिए नहीं एंटर करना है, परंतु उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन आता है, अपने आप को परमेश्वर की शक्ति में रखते हुए जैसा कि प्रेरित कहते हैं वैसा कि आप हमें बताते हैं। तो मानो वह शुद्ध थे जिसके पास यह आशा है। तब वह एक सवाल आता है, क्या आशा? जो लोग यीशु के समान बनने की आशा रखते हैं, आइए हम उस पद पर लौटते हैं जिसे हम पढ़ते हैं रोमियों की पत्री 8वें अध्याय के 23वें पद। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और ले बालक होने की
अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। कितने लोगों को ये कराहत है? दुनिया में सब कुछ हमारे लिए सुंदर होना जा रहा है और हम एक कराहत नहीं देखते हैं, है ना? हम कहते हैं, हे प्रभु, 100 वर्ष की आयु, ये आयु तक जीने में मेरी सहायता कर। मुझे पता है कि रबर की अब कोई कीमत नहीं है। केरला में बहुत ज़्यादा रबर ट्री है, लेकिन कीमत के समय पर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करें जिसने इसे पहन लिया है। परमेश्वर वह इसमें से एक का अनुभव करने और एक अच्छा जीवन जीने के बाद ही स्वर्ग में आएगा। क्या होगा यदि उस समय के परमेश्वर के बच्चों के पास आज कम से कम एक आशा थी, कोई उम्मीद नहीं थी, अंदर एक डर था। अब जबकि तुम पहले ही अपना मन इन सब में लगा चुके हो, तो क्या हुआ यदि प्रभु अपने आने पर नहीं जाता? आज का समय ऐसे नहीं है। आज ही जीवन में मनुष्य के लिए एकमात्र आशा है, वह आदमी 10 नए सिक्के लेने के लिए दौड़ रहा है। अनंत काल का कोई बोध नहीं है। हम दुनिया के लिए न बुलाया गए, हमें अनंत काल के लिए बुलाया गया है। ऐसे है ना? एक सवाल है, हमें दुनिया में 10 नए पैसा कमाने के लिए नहीं बुलाया गया है। स्वर्गीय हमें एक अधिकार के लिए अलग बुला रहा है। क्षय से मुक्त है। इसे देखने समझने के लिए इन दिनों हमारे दिल की आंखों खोलना चाहिए। इसे पाने के लिए अंदर एक कराहत होना चाहिए। हमारे भीतर एक प्यास होना चाहिए, एक इच्छा होने दे। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय इसका 24वां पद अभी पढ़ेंगे। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। इस आशा के बिना क्या यह वास्तविक मोक्ष है? आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 8 से पढ़ेंगे। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टॉप पहनकर सावधान रहे। आइए पढ़ते हैं निम्नलिखित वाक्य। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जानते हो चाहे सोते हो, अब मिलकर उसी के साथ जिए। बजाया जाने का मतलब बजाया जाने के लिए नहीं है। यह रक्षा, वह गौरवशाली आशा जो हमारे सामने है, महिमा हमारे सामने रखा हुआ है, शरीर का मोचन, यह हासिल किया जाना चाहिए। आपको इसके साथ अपने सामने रहना होगा। इसलिए हमारा नया जन्म हुआ है
क्या बपतिस्मा के बाद पूर्ण विराम लगाकर मोक्ष प्राप्त करना संभव है? बिल्कुल नहीं। हमें पूछना चाहिए, कई लोग उस हिस्से पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। हमें इसे हर दिन हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। हमें दौड़ना है। पहला कुरिन्थियों के 9वें अध्याय इसका 23 पद। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका फागी हो जाओ। क्या जीवन जैसे कोई चीज़ है? हम जानते हैं कि हम खाने से पहले एक बात प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का शक्ति से उसका कार्य करने में मेरी सहायता करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि कितने लोग इसे ध्यान में रखकर प्रार्थना करते हैं। क्या हम इसे विश्वास से ले सकते हैं और हर बार जब कोई इसकी प्रार्थना करता है तो प्रार्थना कर सकते हैं? इसे प्रार्थना कर सकते हैं, या यह एक समारोह ऐसे है? ऐसा जो कुछ भी किया जाता है वह सुसमाचार के लिए होता है। क्या जीवन जैसी कोई चीज़ है? भक्तों का ऐसा जीवन होता है। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अनंत काल को प्राप्त करने के लिए महिमा मंडित होना, क्षय अवशिष्ट के बिना एक अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए। हमें बंधे नहीं रहना चाहिए। इसे पाने के लिए दौड़े। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय इसका 25वां पद। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मूर्छने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझने का नहीं। ओलंपिक में जाने वाले सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। सुबह 4 बजे उठकर डाइट देखते हैं, उसका संसार से कोई संबंध नहीं है। सुबह 10 माइल दौड़ता है। कोई सालों तक उसका जीवन अलग था। उसके लिए वे 19 साल तक तैयारी कर रहे हैं। यह एक छोटा स्वर्ण पदक खरीदने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष जीवन है। बहुतों ने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया है। वे बहुत कम उम्र में इसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसके लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। वे उस स्कूल में नहीं जाते जो सब कुछ सिखा देता है। इसके लिए उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुझे तब याद दिलाया गया था कि अगर वे इस तरह से हर चीज़ से परहेज करते हैं तो हम तभी गाएंगे जब हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों से
परहेज करेंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है डिटैच्ड। बहुत सी चीज़ों को केवल अलग किया जा सकता है, यह है इसका मतलब। वह अलग जीवन है। लक्ष्य एक सचेत जीवन प्राप्त करना है, लेकिन वे इसमें और उसमें शामिल नहीं है। वे वही है जो खुद को रखते हैं। वे जानते हैं कि उसकी कॉलिंग और पसंद क्या है। वे यह भी जानते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे रखा जाए। इसलिए हमें अपने आप को एक पद के लिए विनम्र करना चाहिए और इसे स्पष्ट रूप से देखना होगा। मैं चाहता हूँ कि पवित्र व्यक्ति उस जीवन का नेतृत्व करे, वह भी परमेश्वर के बच्चों, ये बच्चों का धन्य जीवन है। अदृश्य क्षेत्रों का उल्लेख है जो अदृश्य क्षेत्रों में बैठे हैं। वे अदृश्य हैं। उन्हें दुनिया भर में ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें जो मिलता है वह बहुतों को स्वर्गीय। हम तो यही चाहते हैं। हम जानते हैं कि आज लोगों का एक अच्छा हिस्सा सांसारिक लाभ के लिए दौड़ रहा है। यह कैसे हो सकता? वह आशीर्वाद क्या है? हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह सब बकवास है। हम स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी हैं। हमें स्वर्गीय कहा जाता है। हम परमेश्वर से पैदा हुआ है। हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा में नया मनुष्य पुराना मनुष्य को मराने के लिए और उसकी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय बुलाहट है। ऐसे है इस उम्मीद के लोग। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय 26वां पद। हम उस आशा से बन गए हैं। इस आशा के बिना मोक्ष यानी कि साल्वेशन क्या है? हमें खुद से पूछना होगा, वह हम आशा का स्तर कहाँ है? या हम उदासीनता की स्थिति में रहते हैं? हम प्रार्थना में क्या प्रार्थना करते हैं? वचन के द्वारा प्राप्त करने के लिए हम वचन का क्या अध्ययन करते हैं? जब आप वचन सुनने के लिए सीखने यहाँ आते हैं तो आपका लक्ष्य क्या होता है? यदि वह लक्ष्य परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बस समय बर्बाद कर रहे हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 25वां पद। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। तो हम क्या देखने की उम्मीद करते हैं? इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय इसका पहला वाक्य। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय इसका तीसरे पद। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो।
यह संसार आने वाले परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि यह संसार को दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वह उद्देश्य से प्रकट होता है। जब परमेश्वर कहते हैं कि अदृश्य क्षेत्र में प्रकाश हो, तो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश है। जब हम कहते हैं कि हमें अदृश्य क्षेत्र से क्या मिलता है, जैसा कि कहा जाता है, जब हम इसे उंडलते हैं तो इस प्रकार पृथ्वी पर स्वर्गीय प्रकाशन दिया जाता है। हमें वह आशा रखनी चाहिए। हम जो देखने हैं वह नहीं है, जो हम देखते हैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। रोमियो की 8वें अध्याय से 26 पद, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय इसका 26वां पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विभक्ति करता है। तब हमें कई सच्चाई का पता चलता है। अब इस जो मिलता है वह अदृश्य क्षेत्र के सत्य है। अब जबकि हमारे पास एक कार और एक घर मिलेगा, ऐसे बोलेगा, तो हमें आत्मा से किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम वहाँ जाएंगे और प्रभु से लड़ेंगे, हे प्रभु मुझे कार दो, मुझे घर दो, पिताजी मुझे इसकी आवश्यकता है, पिताजी मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, पिताजी। यह सब देखकर हमें यह आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब परमेश्वर हमें यह सब देगा, तब हमें अपनी कमजोरी का एहसास होगा। हे प्रभु, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैं इस क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानता। यह दृश्य क्या है, ये क्या उम्मीद है पापा, यह क्या मोक्ष है जो वहाँ तैयार किया गया है। परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में जीवन क्या है मुझे नहीं पता, पिताजी। तभी हमें अपनी कमजोरी का एहसास होना चाहिए। जैसा कि हम रोमियो की 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति शारीरिक से आध्यात्मिक की और कैसे जाता है। जीवन की आत्मा का सिद्धांत क्या है? देखिएगा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसका 2 पद। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बच्चों को वह आज़ादी मिलती है, वह स्वतंत्रता क्या है? यह कैसे लिखा है पिताजी? प्रश्न पूरे हैं, हम नहीं जानते। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसका 9वें पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। आत्मा हमें बताती है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वाक्य 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं
वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वाक्य 13 कहते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो बहुत सारे विषय है, इसके लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन तब हम नहीं जानते। हम एक वीकनेस को महसूस करते हैं। शुरुआत में हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमें इसमें से कुछ भी नहीं मिला है। आप हमारे पुराना मनुष्य में रह रहे हैं। पुराना मनुष्य गाना करता है, वह ताली बजाता है, ये सब जानता है। वह जानता है कि सभा में कैसे आना है, वह उपवास करता है, वह वचन को पढ़ना जानता है, वह जानता है कि यदि वह चाहता है तो प्रचार कैसे करना है। लेकिन हमें जो पता चलता है वह यही है कि यह सब पुराना आदमी किया जाता है। नया आदमी कैसा है, इसका व्यवहार कैसे आता है, इस पद को कैसे जिए। जब यह सच्चाई आत्मा में हमारे सामने प्रकट होने लगेगी तो मेरे लिए इसे प्राप्त करना संभव नहीं होगा। लेकिन केवल तभी जब आत्मा हम में वास करे। आत्मा से प्रार्थना करना ही है। परमेश्वर की आत्मा मेरी कमजोरी का समर्थन करने के लिए है। मुझे नहीं पता कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय 26वां पद कहते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें पर भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तब हमें अपनी कमजोरी का पता चलता है। जब हम उस कमजोरी में आत्मा की सहायता मांगते हैं तो हमारा आंतरिक स्व बोलता है, अब केवल आत्मा के द्वारा चलना है। हम एक कुर्सी पर बैठते हैं, फिर बहुत कमज़ोर आवाज़ में अपना अनुभव बता रहा हूँ, परमेश्वर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं केवल इसे प्राप्त कर सकता हूँ। यही एक धन्य जीवन है। मुझको आत्मा के द्वारा जीने में मेरी सहायता करनी चाहिए। आपको आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने में मेरी सहायता करनी चाहिए। यह मेरे लिए आत्मा द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए। मुझे आत्मा से दृढ़ होना चाहिए। यह विश्वास देना चाहिए, पिताजी जब हम यह सब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं। जब इफिसियों की पत्री हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर बता रहा है परमेश्वर के पुत्रों को वहाँ पंक्तिबद्ध किया जाता है। पवित्र परमेश्वर सारी सृष्टि से कहते रहते हैं कि परमेश्वर की कृपा की महिमा स्थिर है। मुझे याद है हमें मिल गया, लेकिन नहीं, जब हम वहाँ जाते हैं तो हम नम्रता के उच्च स्तर पर होते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय इसका 3रा पद। यीशु ने यह जानकर कि
पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पहुँचने लगा। तो यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, यह आखिरी बार है जब वह सर्वेंट बना है। वह बहुतों के लिए फिरौती देने जा रहा है। वह अपने मंत्रालय के अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं। वह उच्चतम बिंदु पर जाता है। वह झुककर सबके पैर धोता है। नम्रता का एक क्षेत्र जो मेरे लिए अच्छा प्रकट हुआ है, जो हम सामान्य रूप से देखते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में कहेंगे है तो ही इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। यह पुत्र नम्रता का स्रोत है। हम पढ़ते हैं कि वह एक बार पाप के लिए मरा और आज भी जीवित है और वहाँ जाकर यह कहना पर्याप्त नहीं है, पिताजी मैंने यह सब पूरा किया है। जीना परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। वे धैर्यपूर्वक परीक्षा कर रहे हैं इस बड़ी इच्छा के साथ कि सभी परमेश्वर के पुत्र बने। यह शब्द परमेश्वर के सेवक के हाथ घोषित किया गया है क्योंकि पिता को अपने जैसे पुत्रों की आवश्यकता होती है। आप यहाँ रह सकते हैं और वैसे भी वहाँ पहुँच सकते हैं। आपको ऐसे समूह की आवश्यकता नहीं है जो कहता है कि आपको वैसा भी जाना है। वह समूह जो इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहता है। प्रभु हमें पूरी तरह से बचाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर जब राज्य पिता को समाप्त दिया जाता है तो पुत्र अर्थात सभी बातों में परमेश्वर वह नीचे उतरा और वहीं बैठ गया। तब वह स्वर्ग का सिद्धांत है। यह हमें सिखाती है कि यह परमेश्वर की आत्मा है जो हमें स्वर्ग के उस स्तर तक ले जाती है। आप रोमियो की 8वें अध्याय इसका 26वां पद देखेंगे, इसका दूसरा भाग। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी है भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मानव का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वितनी करता है। और फिर कहते हैं कि रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां पद, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं।
तब रोमियो की पत्री का उद्देश्य या इसका डेस्टिनेशन समझ में आते हैं। फिर कहते हैं क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उनके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत वायुओं में पहलौठा ठहरे। हम इसे नहीं जानते पिता, यह क्या है? वही आत्मा हमारी मदद करती है। मैं इस रास्ते को नहीं जानता पिताजी, लेकिन आत्मा सहायता करेगा। यह वचन मुझ पर प्रकट कर, आत्मा मदद करेगी। यह आत्मा का महान कार्य है। क्यों? आत्मा क्यों मदद करती है? हम वहाँ जाकर यह नहीं दिखा सकते कि मैं कुछ हूँ, तब पुत्र यीशु के समान नम्र और दीन लोगों का एक समूह होना चाहिए। सज्जन दास यीशु प्रभु जो इस सब के दायरे में अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, आज वह पिता के दाहिने हाथ पर बैठता है और पिता की आज्ञाकारिता में है। जब राज पिता को सौंप दिया है तो प्रभु यीशु नम्रता से पिता की सेवा करते हैं। पुत्र परमेश्वर के पांवों के नीचे दीन है, यानी कि वह रहा है जो उसने उससे दिया है कि पिता सब कुछ में सब कुछ हो। यह दिव्य रहस्य है। जब मैं आपको यह बताता हूँ कि मुझे पता चलता है कि यह सच है, लेकिन फिर यह अभी भी रहस्य है। क्या यह स्वर्ग है? क्या यह स्वर्ग का सिद्धांत है? इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा ही है। हमारी कल्पना में स्वर्ग देखना आज दुनिया देखना जैसा नहीं है। यह आध्यात्मिक है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको इसे थोड़ा समझना होगा। हम स्वर्ग की विशिष्टता को तभी देख सकते हैं जब हम उक्त आत्मा के विकास पर आए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 29वां पद, क्योंकि जिन्हें उनसे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। इसे समझना चाहिए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसका 3 पद, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्म भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। औचित्य क्यों? महिमा मंडन के लिए। अगर जस्टिफिकेशन है तो कैसे जिए? आत्मा द्वारा। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय इसका 16वां पद, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसका 1 या 2 पद। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसका 14 पद, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं
वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। एक समूह जो शरीर का स्वभाव से आत्मा का स्वभाव तक, शरीर का सोच से आत्मा का सोच तक परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर की सच्ची संतान एक समूह है जिसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। एक समूह जो परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में है। जिस समूह ने अब्बा फादर नामक पुत्रत्व की भावना प्राप्त की है, वह निश्चित रूप से जानता है कि उनमें क्या आत्मा है, वह आत्मा जो उनमें व्याप्त है। मसीह के साथ समूह वारिस वे हैं जो उसके साथ दुख उठाने को तैयार है। एक ऐसा समूह जो कुछ भी है उसका आनंद ले सकता है। एक समूह जो हमारे पास आने वाले रहस्योद्घाटन या महिमा इसका रहस्योद्घाटन प्राप्त करता है, उस आशा में रहने वाला समूह एक ऐसा समूह है जो सोचता है कि दुनिया उस आशा के कारण बकवास है। ऐसा समूह ऐसे प्राप्त करने जा रहा है। प्रभु यीशु के अनुयायियों का एक समूह रोमियों की पत्री 8वें अध्याय को पढ़ते समय पद 31 हमें इस बारे में क्या कहना चाहिए। हमारे महिमा मंडन के संबंध में हम इस बारे में क्या कह सकते हैं कि यह एक स्वर्गीय स्थिति है जिसमें हमारी महान बुलाहट मसीह के अनुसार है। जब हम इतना सुनते हैं तो हमें संदेह होता है, क्या यह सब सच है? इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कुछ भी काम नहीं करता क्योंकि दुनिया। लेकिन हमें क्या कहना चाहिए? हम किसी बारे में बात कर रहे हैं। प्रेरित कहते हैं, बच्चों तुम्हारे विरुद्ध बहुत सी ताकतों है जिन लोगों को थोड़ी सी रिहाई मिली है। वे कहेंगे कि मेरे खिलाफ कई ताकतें हैं, मेरा शरीर एक शक्ति है, इसमें कई शास्त्र है, मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूँ? चारों और देखने पर यह सब मेरे लिए एक रुकावट है। मैं इस प्रार्थना करने वाला जीवित को नहीं जानता। मेरे पास वचन की कोई रिहाई है। पिता मुझे वचन को नहीं जानता, मैं इसे कैसे लूँ? प्रेरित हमें रोमियों की पत्री 8वां अध्याय इसका 31वां पद में बताता है, अगर परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारे खिलाफ कौन है? अगर परमेश्वर हमारे लिए है तो नुकसान कौन है? फिर रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 32वां पद, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? कितने लोगों इसे समझते हैं? आज लगभग हर कोई यही खून कह रहा है, मेरा सारे गलतियों को माफ़ कर दिया गया है और अब मैं ठीक हूँ। इस बारे में कोई रहस्योद्घाटन नहीं हुआ है। यदि वह रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था तो जब आप यह शब्द सुनते हैं,
तो इस जीवन में आने की इच्छा किसकी है? इसे कौन पाना चाहता है? लेकिन दूसरी ओर एक विचार, यह कैसे हो सकता है? यह मेरे साथ संभव है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें इसकी याद दिलाता है। मेरे बच्चे, पाप से, उस गड्ढे से, आपको कीचड़ से बचाने के लिए यदि परमेश्वर का पुत्र आपको दिया गया है। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय इसका 32वां पद, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? सब कुछ क्या है? इस पूर्णता में आने वाला सब कुछ, इस आत्मनिर्भर जीवन के लिए सब कुछ, आत्मा के अनुसार जीने के लिए, जीवन की आत्मा की व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार डालना। हमें यकीन है कि यह परमेश्वर की आत्मा में संचालित होगा। परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। तब हम लहू के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करना, वह शुरुआत है। परमेश्वर के बच्चे यीशु जो आज पिता के दाहिने विराजमान है और जिसने हमारे लिए सब कुछ प्राप्त किया है, पूर्ण और सिद्ध है। जब वह आया तो वह परमेश्वर की परिपूर्णता के साथ आया। उसके शरीर में सारी पूर्णता थी। तब हमारे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हो सकता है कि हम अपने लिए परमेश्वर के पुत्रों को ढालें। वह दिन पर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा रहता है और फिर हमें बताता है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे पास भेजता हूँ। आपको इस भावना में परिपूर्ण बनाने के लिए मेरे पास जो कुछ है उसमें से मैं सब कुछ लूँगा। जब तक आप इस धरती पर है तब तक आपको इस महान अनुभव तक पहुंचने के लिए मैंने आपको अपनी आत्मा दी है। पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा हमसे पूछ रही है, हमें जगा रही है। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय इसका 32वां पद, इसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? परमेश्वर ज़रूर दे देगा। आपकी क्या ज़रूरत है? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह दुनिया के बारे में, इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी स्वर्ग की यात्रा पर हैं। मैं आपको वह सब कुछ दूंगा जो आपको इसके लिए चाहिए। दोस्तों अभी देखिएगा, इस्राएल पहले कोई मन्ना नहीं मांगा था। मिस्र छोड़ने से पहले ही स्वर्ग में यह चीज़ व्यवस्थित हो चुकी थी। मेरे लोग आते हैं और उसके लिए मन्ना तैयार है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए और उस विश्वास को हमारे लिए काम करने के लिए यह निश्चित है कि हम पाप की पकड़ से बचाए गए हैं। परमेश्वर हमें पूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य है।
और वह ऐसा करने में सक्षम है। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसका 32वां पद, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। केवल मृत्यु ही नहीं हम जानते हैं, परंतु मृत्यु के द्वारा क्षमा है। उसी मौत से उनके शरीर का पर्दा फट गया था, परंतु वह वहाँ खड़ा नहीं रहता। वह वही है जो मर गया और फिर जी उठा। फिर अगला स्तर है केवल वहाँ ही नहीं। अभी रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय 34वां पद, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यहाँ पर एक सवाल, क्यों? हमें परिपूर्ण करने के लिए। उसका आंसर, महिमा मंडित महायाजक यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? हमें पूरी तरह से बचाने के लिए प्रभु वहाँ है। हमारी मदद करने के लिए प्रभु वहाँ बैठे हैं। यह हमारे सब शत्रुओं पर जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं उसके ऊपर उसका पाँव की चौकी बनाना है। पिता के दाहिनी ओर बैठे। पिता कहते हैं, मेरे दाहिने हाथ बैठ कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी बना दूं। और वे हमारे विरुद्ध है, वे हमारे शत्रु है। यह वह शक्ति है जो हमारे आध्यात्मिक विकास का विरोध करती है। हमारा अज्ञान एक शक्ति है। इसे अज्ञान कहा जाता है, इग्नोरेंस। यह भ्रम की हमारी अंधी आंखों संसार की है। दुनिया का धोखा जो हमारा शरीर है, इस तरह कई ताकतों हमारा खिलाफ खड़ी है। परंतु पिता पुत्र से कहता है, मेरा दाहिने बैठो। क्यों? इस जीवनों का विरोध करने वाला शत्रुओं को हमारे पैर का नीचे लाने के लिए, जिन्हें उसने परमेश्वर का पुत्र होने के लिए चुना है, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो। उन्हें पूर्ण बनाने के लिए, उन्हें अनंत काल के पूर्ण अधिकार में लाने के लिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे इस पवित्र मंदिर में जाता हूँ जहाँ तुम्हें आना है, और मैं पिता के दाहिने विराजमान हूँ। और फिर तुमको बुलाते हो। आपको पोस्ट करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैंने पर्दा फाड़ कर खोला। आइए हम रक्त के भरोसे से पवित्र मंदिर में साहस के साथ आए। आइए हम पवित्र मंदिर में जाए जहाँ पिता और पुत्र बैठते हैं, और
पवित्र मंदिर में जिसमें कोटि कोटि स्वर्गदूत रहते हैं, आप उस उपस्थिति में बैठकर उसे प्रकट करने जा रहा है। पिता आज इकलौता पुत्र नहीं है, हमारे महायाजक, वह जो हमारे लिए सब कुछ अच्छा करता है, वह भी प्रभु के साथ है, जो हमें पूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त है। जब हम उस उपस्थिति में होते हैं तो हमारी आंतरिक आंख खुल जाती है। जब हम उस उपस्थिति में होते तो परमेश्वर का वचन हमारे सामने प्रकट होता है। जब हम उस उपस्थिति में होते हैं तो वही उपस्थिति हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र कर रहा है। यह परमेश्वर के बच्चों का सच्चा मंदिर है। यह पत्थर या मिट्टी से नहीं बना है। यह इस काम में शामिल नहीं है। यह मत भूलो कि यह अदृश्य है और यह स्वर्गीय है। वही से हमें प्रवेश मिला। तो हम इस बारे में क्या कहें? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 31वां पद। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विश्व शक्तियाँ हमारे प्रति शत्रु है, परंतु यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर पिता पुत्र, परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमारे विरुद्ध कौन है? चलो हमारे सारे बहाने लेते हैं और उन्हें बाहर फेंक देते हैं। जिसने हमारे लिए सब कुछ अच्छा किया है, जिसने हमें छुटाया, जिसने हमें पाप से बचाया, वह हमें उस महिमा की पूर्णता तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। पिता के दाहिनी और हमारे उत्तर की परीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको खुद को सबमिट करना होगा और दौड़ना होगा ताकि आप इसे प्राप्त कर सके। जब आप पवित्र के चरणों की चौकी पर आते हैं तो आप इस कार्य की महिमा का अनुभव करने जाते हैं। जो आपको असंभव लगता है वह संभव होने जा रहा है। कोई मानव हाथ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं, यह आपका प्रयास नहीं है, यह आपकी गणना नहीं है। अदृश्य क्षेत्र, अदृश्य हाथ कुछ अदृश्य कर रहे हैं। यह क्या है? महान अदृश्य क्षेत्र अपनी वासनाओं के साथ शरीर को सूली पर चढ़ना, आपको परिपूर्ण करने के लिए इस दुनिया को जीतने की शक्ति प्राप्त करने के लिए एक अदृश्य क्रिया हो रही है। यही हमें परिपूर्ण बनाता है। गौरव की यात्रा, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय के 10वें पद। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्या यह सुंदर नज़ारा नहीं है? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 35वां पद। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा?
कोई बल नहीं कर सकता परमेश्वर के बच्चे। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम बद होने वाली फेंटों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आइए इसे पाने के लिए दौड़े। क्या आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र की खोज सकते हैं? यह खुला है लेकिन अदृश्य है। इसे प्राप्त करना और लेना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। हमारे बहाने मत बनाओ। बुरे सिद्धांत, झूठे सिद्धांत और धोखे की आत्मा के शिकार ना हो। जहाँ तक हो सके दौड़े। हमारी कॉलिंग हाई है, स्वर्गीय है। इसे पाने के लिए दौड़े। परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें अपनी आत्मा दी है। किसी भी कमजोरी में हमारा साथ होता है। परिचारिका हमारे साथ है। हमारे जीवन को आत्मा के हाथों में दे दो। वह करतूत से हमारा पालन पोषण करेगा, हमें संपूर्ण बनाएंगे, हमें महिमा की ओर ले जाएगा, उस महान आशा की ओर। आइए हम उस सत्य की आत्मा के भंडारी के साथ एक अविभाज्य संबंध में आए। प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए आइए हम स्वयं को नम्र करें और आत्मा के नेतृत्व में चलने के लिए समर्पण करें। हर जीवन जो पहले से ही अंदर बैठा है वह कीमती है। यीशु मसीह हमारा जीवित पत्थर आधारशिला है। परमेश्वर अभी भी उनके साथ निर्माण करने के लिए पत्थरों की खोज कर रहा है। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का अर्थ पवित्र पत्थर बनाना है, न कि अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के लिए यह एक जीवित पत्थर बन जाना चाहिए। 1 किंग्स चैप्टर 6 वर्सेस 7। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली व और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुना ही नहीं पड़ा। अभी देखिए परमेश्वर का सुंदर मंदिर, परमेश्वर के तंबू को जिसमें निवास करना है, सुंदर पत्थर बनाना। हम खुद को परमेश्वर के सामने विनम्र कर सकते हैं ताकि एक साथ बनने के लिए एक पत्थर बन सके, परमेश्वर को समर्पित किया जा सकता है। आइए हम इस आध्यात्मिक गृह को
बनाए रखे। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग दिया है, भले ही वह मिट्टी हो और अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंची हो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय इसका 19वां पद। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में भंसा देता है। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए खरीदे गए लोग हैं, इसके लिए कम और यह इसके लायक है। एक महायाजक के रूप में सेवा करने के लिए तैयार करें, आध्यात्मिक बलिदान करने के लिए, जैसा कि रोमियों की पत्री 12वां अध्याय इसका पहले पद में कहा गया है। एक जीवन पवित्रता और फेंट चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। एक अच्छे महायाजक के रूप में इस शरीर को संरक्षित करने के लिए इसमें कुछ भी अन्यायपूर्ण प्रवेश न करें और इस तथ्य को गंभीरता से लें कि यह पूरी तरह से एक मंदिर है। परमेश्वर प्रसन्न होंगे। अनंत काल से पहले देखे इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय पहला पद। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, इधर उधर मत देखो, लक्ष्य के लिए आगे बढ़े। इसका मतलब आई रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 31वां पद। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमें देख बैठा है, अपनी हर तक पर नजर रख रहे हैं। यदि परमेश्वर का आत्मा आज अपने हृदय में बोलता है तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर का हाथ तुम्हारा साथ है। हार ना मानना सिखाए, सबमिशन करें। परमेश्वर हमें इस वचनों से बहुतायत से आशीष करे। ആമേൻ. എയ്മൻ TV നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര. യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്. ആമേൻ TV നെറ്റ്വർക്ക്, ട്രിവാൻഡ്രം, കേരള.